नहीं होना चाहिए। देखो मैं बताऊं, एक संस्था है हमारे यार व्यापार मंडल, कई बार तो मेरे को ऐसे लगता है कि व्यापार मंडल तो यार एमएलए से भी बढ़ के और मंत्री से बढ़ के भी पोस्ट होगी है। मुझे एक बार एक किसी को कहीं को काम ना मिले तो आगे व्यापार मंडल में जाके कुछ उधेड़ बुन शुरू हो जाती है, मुझे लगता है ऐसे। तो जैसे वो मेरे को एक उदाहरण याद आता है कि किसी चीफ गेस्ट ने आके पौधारोपण किया ना, पौधारोपण के बाद उसने जो पौधा लगाया तो उसने अपने जो लोग थे उसको बोला भी इसकी रोज जब तक जड़ें मजबूत ना उसकी देखभाल करना, इसकी जड़ें मजबूत ना देखभाल करना। तो हमारे व्यापार मंडल तो वो पौधा हो गया। वो जो 4 लोग थे ना जो उस प्रोग्राम में थे कि जड़ें मजबूत ना हो, तो रोज उसके पौधे को पट के देखते जड़ हुई कि नहीं मजबूत उसकी। और जब दूसरा चलता फिर तीसरा आके जड़ पट के देखता है कि हुई कि नहीं मजबूत। तो हमारे व्यापार मंडल का तो वो हाल हो गया, हर कोई आते आते जड़ पट देता, हमारी जड़ पट देता है। उनको ये नहीं पता लग रहा कि भाई व्यक्ति का भी विरोध हो सकता है, कुशल जेठी से विरोध हो सकता है यार। अब नुकसान तो व्यापारियों को कर रहे हैं, मेरे से लड़ लो, मेरे विरोध बोल दो, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? आप व्यापार मंडल का विरोध कर रहे हो। आप लोकतंत्र की बात करते हैं यार। लोकतंत्र मैं बताऊं आपको, जो चुनाव हुए थे पिछले उसमें 150 चिट्ठियां तो बेचारा जो मर गया हमारा जो इनका जो सुनील जग्गा मर गया, और 200 चिट्ठियां मेरे को दे गई है। जो वोटें पड़ी थी उसमें ये माले का दुकान का पंकज, और पंकज है नहीं तो उसकी जगह उसका नौकर वोट डाल के जा रहा है जी। विनय है नहीं, उसकी जगह उसका जो है वो चाचा वोट डाल के जा रहा है। ये दिस इज लोकतंत्र यार, ये लोकतंत्र है कोई? ये लोकतंत्र वोटिंग है? और ये कहाँ लिखा है, कौन से एक्ट में लिखा है कि वोटें सारी वो ये इसमें बैलेट पेपर से पड़ेगी? चुनाव तो संविधान के मुताबिक ही होंगे। जो संविधान में हमारा जो सोसाइटी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट के मुताबिक चुनाव होंगे। सोसाइटी एक्ट में कहीं तो ये नहीं लिखा। सोसाइटी एक्ट में आप बताओ, इतनी बड़े बड़े जो सोलन की सोसाइटी मैंने रजिस्टर कराई की, मेरे द्वारा रजिस्टर्ड है। सोलन की सोसाइटी जो है, सोलन की सोसाइटी के अलावा हमारे हजारों सोसाइटी है सोलन में, हजारों। यार किसी और सोसाइटी में भी जाके झांक के देखो कि वहां भी चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे। आप अपनी सोसाइटी के पीछे पड़े हुए। ये तो वो बात होगी, जिस डाल के ऊपर मैं बैठा हूं उसी को काट रहा हूं मैं। अरे गिरेगा तू भी एक दिन, पक्का गिरेगा तू। और आप नुकसान किसका कर रहे हो यार? अपने व्यापारी को नुकसान कर रहे हैं। चुनाव के समय आएगा, चुनाव भी हो जाएंगे, और चुनाव जैसे लोग चाहेंगे वैसे होंगे। हमको बैलेट के पेपर डरते थोड़ी चुनाव कराने से यार। हमारे को डर मारा कोई बैलेट से चुनाव कराने को? अगर लोग चाह रहे हैं, सोसाइटी एक्ट में जैसे लिखा है कि लोग चाह रहे हैं कि सर्वसम्मति से हो, तो सर्वसम्मति हो जाए। सरकार भी यार पैसे देती है पंचायतों में, नगर निगम में। अगर कोई यूनानिमस जीत के आता है, सरकार उसको बोलती है हम 50 लाख देंगे पंचायत को अगर सरपंच द्वारा यूनानिमस आ जाएगा। अगर पूरी पंचायत यूनानिमस आ जाएगी, हम सरकार उसमें एक्स्ट्रा फंड देती है। तो क्या दिक्कत है अगर सर्वसम्मति से कोई आगे चुन के कि ये किसी की, जैसे विनय ने बोला कि मेरे बाप भी था, मेरे भाई भी था और मैं भी हूं। ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड फर्म थोड़ी कोई यार है। प्राइवेट लिमिटेड आज कुशल जेठी, कल को कोई और होगा प्रधान यार। आप व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, आप संस्था का क्यों विरोध करते हो? रोज यार कुछ गुप्त मीडिया भी ऐसा यार एक तरफा खबर छापता है। मेरा आपसे निवेदन, उनको भी संदेश है मेरा, यार एक तरफा खबर मत चलाया करो। आप दूसरे का वर्षन तो लो, कम से कम दूसरे की बात तो पूछो आप। ये गलत बात है यार। आप समाज के अंग है यार, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं समाज से, बताओ आप? हम अपना समय पैसा खोल के अपने लोगों से दुश्मनियां लेके, अफसरों से दुश्मनियां लेके लोगों के काम के लड़े। मेरे पास कोई पावर थोड़ी को यार। कौन मेरे साथ खड़ा है बताओ? हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। हम अपनी पावर से, लोगों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से हम लोगों को काम कराने की क्षमता रखते हैं। अगर आप उसकी भी टांग खींचोगे, कल को आपके साथ कौन चलेगा? समाज के अंदर कोई किसी का काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। आपने इतना परेशान कर रखा है यार। लोगों के अंदर एक गलत मैसेज आ रहा है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या आप लोगों के बारे में बोलते हैं कभी? अपने झांक के देखो। आप किसी की परिवार की लड़ाई को आप समाज में लेके आ रहे हैं यार। इसका झगड़ा हो सकता है भाई के साथ, उसके भाई के कंधे के ऊपर बंदूक रख के आप व्यापार मंडलों को परेशान करते हैं। ये गलत है। अगर आपने लड़ाई लड़नी, खुद सामने आकर लड़ाई लड़ो। आप किसकी घर की लड़ाई का फायदा उठाकर आप उससे राजनीति करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए यार। ये लोग मूर्ख है कोई? सोलन के व्यापारी मूर्ख है? सोलन की जनता मूर्ख है? क्या आपको समझते नहीं है? आपने क्या किया 3 साल प्रधान रह के? फेसबुक के प्रधान रहे आप अफसरों के जाके तलवे चाटते रहे, अफसरों के पास जाके आप अपने ऑर्डर लेते रहे। लोगों की दुकानें कोरोना के काल में बंद रही, आपकी दुकानें खुली रही। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप तब बोलते हैं प्रधान कि मेरी दुकान तब खुलेगी जब लोगों की दुकानें खुलेगी। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यार, लोगों के लिए रात दिन खड़े हैं। मैं को सोलन का एमएलए मंत्री थोड़ी हूं, मैं इनके द्वारा चुना गया। मैं तो कल छोड़ दूंगा यार प्रधान की।
हमारे से क्या लगता है इसमें? कोई पेंशन लगे, कोई क्या नाम सिक्योरिटी मिल रखी है हमारे को, कोई पायलट या हमारे को एस्कॉर्ट मिली हुई है कोई सरकार के द्वारा? हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यार, और काम करते रहेंगे, प्रधान रहे ना रहे काम करते रहेंगे हम लोग। तब भी हमारे को फोन करेंगे, प्रधान को ही हो, लेकिन प्रधान का पहला फोन कुशल जेठी को होगा, मैं प्रधान ना क्यों। उसको पता कि ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में खड़ा होता है, ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में खड़ा है। आप सिर्फ व्यापार के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए किसी संस्था का प्रधान बनना चाहते हैं। अगर लोगों के अंदर हमदर्दी हो तो उसके लिए प्रधान पद की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आपने राजनीति करी है तो राजनीति को इतना मत गिराओ, इतना मत गिराओ राजनीति को। लोग तुम्हारे पर थू थू कर रहे हैं, और थू थू कर रहे हैं लोग बाजार के अंदर, पूरा शहर थू थू कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपने मीडिया में जाके अगर बाइट दे दी तो उसके आप हीरो बन जाएंगे कोई? यार लोग सुनते नहीं आपकी बातों को। आज मीडिया इतना जागरूक हो चुका है कि आपकी एक एक बात को लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं आपकी एक एक बात को। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा राजनीति करना कोई इशू नहीं है। मेरे पास राजनीति करने के बहुत मंच है, मेरे को राजनीति करने आती है। अगर राजनीति करनी होगी तो वार मंडल प्रधान का पद मेरे लिए वो बहुत बड़ा वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए। मैं राजनीति करना जानता हूँ, राजनीति प्रदेश स्तर की राजनीति करता हूं मैं। लेकिन ये लोग मेरे पास आके खड़े थे कि भाई जी अगर आप छोड़ देंगे तो हमारी दुख सुख देखने वाला कोई नहीं है। हमारे को जैसे प्रशासन की जेसीबी चलती है ना, तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा प्रशासन। कोई यहाँ पर हमारी सहायता करने वाला वाली वारिस कोई नहीं है। आप बताओ यार, आप भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, हमारे हमेशा किसी को, हालांकि किसी का पानी ना है तब भी मेरे को फोन करेगा, किसी की बिजली कट जाए तब भी मेरे को फोन करेगा, किसी को कोई समस्या मेरे को फोन करता है। हम फिर भी खड़े होते हैं यार, कोई बात नहीं। अगर हमारे पर विश्वास है तो हम खड़े होकर किसी की मदद हो सकती है, हम करते हैं। जब कोई बोलता है किसी ऑफिसर के पास जाना हम चाहते हैं, ऑफिसर्स में और लोगों में तालमेल करने के लिए कोई बैठक करनी हो, किसी किस्म का अफसर से बात करनी हो, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। राजनीति करने का मेरे शौक नहीं है। जितनी तुम राजनीति करते इतनी तो मैं 40 साल पहले राजनीति करता था यार। इससे बड़े बड़े होते तो मेरे पास 20 साल पहले थे, इससे बड़े बड़े होते प्रदेश स्तर के होते। लेकिन एक सेवा, जनता की सेवा की भावना, और लोग विश्वास करते हैं इस करके हैं, जब तक हैं तब तक हैं। और समय आने पर चुनाव भी होंगे, जैसा लोग चाहेंगे वैसे चुनाव होंगे। और आपको भी इनविटेशन है, आप जब मर्जी आओ, हमारे पास सब कुछ है पूरा अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी एक्ट है उसके एक्ट के मुताबिक चुनाव हुए हैं हमारे। अगर किसी को फिर भी कोई तकलीफ है तो अदालत के दरवाजे खुले, जब मर्जी अदालत जा सकता है।